श्री वल्लभ भाई पटेल। श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, उपनाम सरदार पटेल और लौह पुरुष था। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड, गुजरात में हुआ था और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 बॉम्बे में। वर्तमान भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल का अहम योगदान था। उन्होंने करमसाद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद में हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी वक्त लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी। अगस्त 1910 में वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उन्होंने 36 महीने की वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर दिया था और वर्ष 1913 में वह भारत लौट आए और अहमदाबाद में बस गए और अहमदाबाद बार में क्रिमिनल कानून में बैरिस्टर बन गए। वर्ष 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। भारत सरकार ने भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल के योगदान को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। 2014 में यह फैसला भारत सरकार द्वारा लिया गया। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है। ज्ञातव्य हो कि जब अंग्रेजों ने भारत को आजादी की घोषणा की, उस समय देश 565 देशी रियासतों में बटा था। ब्रिटिश शासकों ने इन रियासतों को स्वतंत्रता शासन करने की छूट दे दी थी। इस प्रकार भारत की आजादी कई छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी। सरदार पटेल ने देश के गृह मंत्री के रूप में इन सभी से भारतीय गणतंत्र में शामिल होने का आग्रह किया और हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। लेकिन सरदार पटेल के मजबूत इरादों की वजह से इन सभी ने अंततः भारत में शामिल होने के लिए हामी भर दी। हालांकि हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए पटेल साहब को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था। सन 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने के कारावास की सजा दी गई थी। मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जनवरी 1932 में उन्हें कैद कर लिया गया। जुलाई 1934 में रिहा हुए थे। उन्हें 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के संगठन का नेतृत्व किया और 1937 से 38 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे। लेकिन गांधी जी के दबाव के कारण पटेल पीछे हट गए और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए।